की सर्दियों की बात है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। कई शहरों में तो तापमान माइनस में भी चल गया था, जिसके कारण सब कुछ बहुत जल्दी ही शीतल और शांत पड़ जाता था। लेकिन उस कड़ाके की ठंड और -8 डिग्री तापमान में भी बर्फ की चोटियों पर हलचल दिखाई दे रही थी। हालांकि ये हलचल भी बहुत ही खामोशी और गुप्त तरीके से हो रही थी। सेना की एक टुकड़ी मेजर विक्रम सिंह की लीडरशिप में बर्फ का सीना चीरकर धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। गौर से सुनने पर सिर्फ उन सैनिकों की सांसों की आवाज सुनाई पड़ती। एक तो कड़ाके की सर्दी, ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल का कम होना, साथ ही दुश्मनों का वार किस ओर से आ जाए, इन सारी बातों को पीछे छोड़कर विक्रम सिंह और उसके टुकड़े हाथों में हथियार लिए सीना ताने आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन मेजर विक्रम सिंह के अलावा सैनिकों की टुकड़ी में किसी को पता नहीं था कि विक्रम सिंह क्या करने वाले हैं। कल रात दुश्मन देश के सैनिक चोरी से सीज फायर और सीमा दोनों का उल्लंघन कर भारतीय सीमा में घुस आए थे। हमारे अलर्ट सैनिक जो दुश्मन की रग रग से वाकिफ थे, उन्होंने दुश्मनों का मुकाबला पूरी बहादुरी से किया। गोलियों की आवाज से पहाड़ की चोटी थर्राने लगी। लेकिन इस बार दुश्मन देश के सैनिकों ने एक नई रणनीति के तहत सीमा में प्रवेश किया था। हमारा एक सैनिक वायरलेस पर दुश्मनों की इस कृत्य की सूचना दूसरे पोस्ट को देने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से आकर दुश्मन देश के सैनिक ने उसका गला काट दिया। लंबी जद्दोजहद के बाद दुश्मनों ने हमारे पोस्ट पर कब्जा कर लिया और उस पोस्ट के मेजर समेत 10 सैनिकों के सिरों को भी बेरहमी से धड़ से अलग कर दिया। देशभक्त सैनिकों के खून की धार बर्फ की सफेद चादर पर गिरकर उसे भी लाल करने लगी। यही नहीं, वह अपने साथ वीर सैनिकों के उन सिरों को भी ले गए और अपनी कायरता छिपाने के लिए उनके धड़ों को बर्फ के नीचे दबा दिया। दुश्मन देश की सेना का कमांडर सलाउद्दीन ने आतंकवादियों के साथ मिलकर इस विभत्स काम को अंजाम दिया था। पूरी रात वह दर्दार सलाउद्दीन सैनिकों के कटे सिरों को देखता और अपनी टुकड़ी के साथ अट्टहास करता और अपनी जीत की डींगे मारता। साथियों, ये देखो उन कायरों के सिर को और अपने जहन में बिठा लो कि दुश्मन देश के हर एक सैनिक का सिर इसी तरह लाचार, असहाय और शिकस्त में झुका हुआ हमें देखना है। मेजर विक्रम सिंह और उनकी टुकड़ी ने जब भारतीय सेना के उन शहीद सैनिकों के शव को देखा तो उनकी आंखों में खून उतर आया। हर एक सैनिक तुरंत ही दुश्मनों पर धावा बोलना चाहता था, लेकिन मेजर विक्रम सिंह की तैयारी कुछ और ही थी। मैं आप लोगों की मन की स्थिति को समझता हूँ। अपने सैनिकों के छत विछत शवों को देखकर आपके अंदर की बारूद की गर्मी को मैं महसूस कर सकता हूँ। लेकिन मेरे वीर सिपाहियों, युद्ध को भावुकता से नहीं, रणनीति से जीता जाता है। और याद रखना, हमारा मुकाबला जानवरों की मानसिकता वाले दुश्मनों से है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह जानवरों की हरकतों का जवाब हम उन्हें उन्हीं की भाषा में देंगे। उन्होंने हमारे 10 साथियों को हमसे छीना है, हम उनके 10 गुना साथियों को वो मौत मारेंगे कि हमारी सीमा में घुसना तो दूर, कल को उन्हें अपनी सीमा में भी प्रवेश करने से डर लगेगा। लेकिन ये बहुत ही खामोशी से होगा, तूफान के पहले वाली खामोशी की तरह। मेजर विक्रम सिंह अपनी तैयारियों में लगे थे, लेकिन दुश्मन भी खामोश नहीं बैठा था। सलाउद्दीन जानता था कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो हो गई, लेकिन उस प्रतिक्रिया के पहले वो एक और नरसंहार को अंजाम देने की तैयारी में था, ताकि सेना का ध्यान बढ़ जाए और वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। लेकिन इस बार उसका टारगेट सेना नहीं थी। इस बार पहाड़ी के नीचे बसे गांव के निर्दोष लोगों में वो दुश्मन सेना का खौफ भरना चाहता था और उसकी तैयारी वो कर रहा था। इस तैयारी के तहत वो अपने सैनिकों की मदद से मानवता को शर्मसार करने वाला काम करना चाहता था। वो पहाड़ों के नीचे बसे गांव में जिस पानी की इकलौती टंकी से पूरे गांव में पानी सप्लाई किया जाता था, उसमें जहर मिलाकर उस गांव में लाशें बिछाना चाहता था। दुश्मन देश के सैनिकों ने रात के अंधेरे में खामोशी से टंकी में जहर मिला दिया। वे एक बार फिर अपनी बर्बरता पर मुस्कुराने ही वाले थे।
कि वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ। एक बम का गोला दूर से उड़ता हुआ आया, जिससे दुश्मनों के परखच्चे उड़ गए। पानी की टंकी भी तहस नहस हो गई। अचानक हुए उस हमले से टंकी के नीचे और आसपास छिपे दुश्मनों में खलबली मच गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये बम का गोला कहाँ से आया, लेकिन जब तक वो समझते, मेजर विक्रम सिंह और उनकी बटालियन के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। थोड़ी देर में वहां की जमीन खून से लाल हो गई। दुश्मन देश के सैनिकों के सिर एक एक कर हमारी सेना द्वारा काट दिए गए, लेकिन हमारी सेना ने दुश्मनों के शरीर को छिपाया नहीं, बल्कि सीना ठोक कर वहां खड़े हुए और दुश्मनों को ये संदेश दिया कि हमने बदला ले लिया है। सलाउद्दीन को इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था कि उसके इस प्लान के बारे में भारतीय सैनिकों को कैसे पता चला, क्योंकि यह पूरा प्लान बहुत ही गुप्त तरीके से बनाया गया था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? हमारा ये प्लान कैसे लीक हो गया? किसने लीक कर दिया हमारा ये प्लान? किसने? हमारे बीच में कौन ऐसा गद्दार है? सीमा के पास बने एक पोस्ट में सलाउद्दीन अपने साथियों के साथ इस बात पर माथापची कर रहा था। इधर विक्रम सिंह अपनी टुकड़ी के कुछ सिपाहियों के साथ इस बार उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके पोस्ट के बिल्कुल पास पहुंचकर उसने अपने सैनिकों को कहा, सोल्जर्स, हम अपने टारगेट के पास आ गए हैं। याद रखिए, इन दुश्मनों को ऐसी मौत देनी है जिसे देखकर इनकी रूहें कांप जाए। सलाउद्दीन को पता भी नहीं था कि अगले पल में क्या होने वाला है। हालांकि वो सतर्क तो था ही। उसी सतर्कता का परिणाम था कि उसे अपनी पोस्ट के आसपास कुछ चमकती हुई आंखें दिखी। वो समझ गया कि दुश्मन उनकी सीमा में प्रवेश कर गए हैं। वो चिल्लाकर अपने साथियों को अलर्ट करता। तभी मेजर विक्रम सिंह ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसका गला पकड़कर दबाने लगा। तुम लोग हमारी सीमा में घुस तो गए हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है ये मौत की सीमा है। चक्रव्यूह है, यह चक्रव्यूह, और यहाँ से जिंदा कोई नहीं बच सकता है। मेजर विक्रम सिंह, जिसने एक हाथ से उसका गला पकड़ रखा था, उसने दूसरे हाथ की उंगलियों को गोल किया और मुंह में दबाकर सीटी बजाई। अचानक ही विक्रम सिंह की बटालियन के सैनिक उनके सामने आ गए। सलाउद्दीन की नजर जब उनके सैनिकों के हाथों पर गई तो वह थर थर कांपने लगा, क्योंकि हर एक सैनिक के हाथों में दुश्मनों के सिर थे। मेजर विक्रम सिंह भी अब बहुत जल्दी में थे। उन्होंने भी खोखरी निकाली और सलाउद्दीन का सिर अपनी तरफ लिया। मेजर विक्रम सिंह को देखकर वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही मेजर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही उन्होंने उसका सिर काटा, मेजर विक्रम सिंह का फोन बज उठा। सारे सिपाही उन्हें देखने लगे। मेजर विक्रम सिंह ने सैनिकों की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि मंगेतर का फोन है। उन्होंने फोन उठाते ही कहा, हेलो हेलो स्वीटहार्ट, कैसी हो? जल्दी आ रहा हूँ दुल्हा बनकर, तैयार रहना। अगले दिन मेजर विक्रम सिंह की बटालियन चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए अपने हेडक्वार्टर में थे। कर्नल सुखदेव को उन पर फक्र था। उन सैनिकों ने एक एक कर इस मिशन के बारे में सारी बातें उन्हें बताई कि कैसे मेजर विक्रम सिंह ने इस मिशन में उन्हें लीड किया और कैसे उन्हें दुश्मनों की हर चाल का पता था। तभी तो उन्होंने उनके हर एक प्लान को फेल कर दिया। गांव वालों की जान तो बचाई ही, साथ ही अपने शहीद सैनिकों की मौत का बदला भी ले लिया। उनकी बातों को सुनकर कर्नल सुखदेव की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने सैनिकों से कहा, सोल्जर्स, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, जिन्हें एक ऐसे देशभक्त मेजर विक्रम सिंह के साथ काम करने का मौका मिला जो शहीद होकर भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। 3 दिन पहले ही मेजर विक्रम सिंह भी उन 10 सैनिकों के साथ शहीद हो गए थे। उनकी पोस्टिंग उसी पोस्ट पर थी जहां दुश्मनों ने हमला किया था। हालांकि उन्होंने अंतिम सांस तक उनका मुकाबला किया, लेकिन मौत ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। लेकिन वो तो देशभक्त थे और जिद्दी भी, इसलिए मरकर भी वो अपनी ड्यूटी निभाते रहे। कल रात ही उन्होंने अपनी और अपने 10 सैनिकों के शहीद होने और उनके बर्फ में दबे होने की बात एक सैनिक के सपने में आकर बताई। विक्रम सिंह के साथ इस मिशन में शामिल सारे सैनिक इस बारे में सुनकर दंग रह गए। जब तिरंगे में ढका उनका चेहरा उन सैनिकों ने देखा तो उन्हें सलामी देते हुए सबके मुंह से निकला, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।